बात करते हैं वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में, जहां पर बड़ी खबर आपको दें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत जो है यहां पर सरकार को 7 दिन का वक्त देते हुए दी गई है। 7 दिन का समय यहां पर सरकार को दिया गया है इस पूरे प्रकरण में जवाब दाखिल करने के लिए, और 7 दिनों में वक्फ की संपत्ति में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होगा। यह बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। तो 7 दिन में जवाब सरकार को दाखिल करना होगा। आपको बताएं कि दूसरे दिन लगातार सुनवाई पूरे मामले को लेकर जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट में हुई है, इसमें 7 दिन का वक्फ वक्फ की संपत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा। इन 7 दिनों में यह कोर्ट में कहा गया और सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय यहां पर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर सरकार को यह समय दिया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट से वक्फ कानून पर यह बड़ी जानकारी, जहां पर वक्फ कानून पर फिलहाल कोई रोक नहीं है, वहीं सरकार को जवाब देने के लिए भी 7 दिन का वक्त कोर्ट की तरफ से दिया गया है। कोर्ट में सरकार को 7 दिनों में अपना जवाब दाखिल करना होगा और इन 7 दिनों के अंदर जो वक्फ की संपत्ति है उसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून 2025 को लेकर के गुरुवार को दूसरे दिन की सुनवाई हुई। ये सुनवाई लगभग 20 से 25 मिनट तक चली, जिसके बाद आज ये कहा गया है कि अब 5 मई को सुनवाई होगी। केंद्र सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने पक्ष रखा। उनकी तरफ से मांग की गई थी कि 7 दिन का समय दिया जाए ताकि वो पूरी तरीके से पक्ष केंद्र सरकार का रख सके। उन्हें 7 दिन का समय दे दिया गया है। अगली तारीख भी 5 मई की मिल गई है जिसमें सुनवाई होगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं आई हैं, 110 से 120 फाइलों को पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए 5 याचिकाओं को चुना जाएगा। उन याचिकाओं को चुनने के लिए नियुक्त किया जाएगा एक वकील को, और उसके माध्यम से इन 5 याचिकाओं पर सुनवाई होगी जो कि वक्फ कानून के विरोध में है। इसके अलावा सुनवाई होगी 1995 के वक्फ एक्ट को जो समाप्त करने की बात की जा रही है। हिंदू सेना की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है उस पर भी, और 7 राज्यों ने जो समर्थन में याचिका लगाई है उस पर भी। अब इंतजार सभी को 5 मई का है कि जब सुनवाई दूसरे दौर की शुरू होगी तो आखिरकार कोर्ट की तरफ से उस दौरान क्या कुछ टिप्पणी की जाती है। बात करते हैं वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में, जहां पर बड़ी खबर आपको दें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत जो है यहां पर सरकार को 7 दिन का वक्त देते हुए दी गई है। 7 दिन का समय यहां पर सरकार को दिया गया है इस पूरे प्रकरण में जवाब दाखिल करने के लिए, और 7 दिनों में वक्फ की संपत्ति में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होगा। यह बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। तो 7 दिन में जवाब सरकार को दाखिल करना होगा। आपको बताएं कि दूसरे दिन लगातार सुनवाई पूरे मामले को लेकर जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट में हुई है, इसमें 7 दिन का वक्फ की संपत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा। इन 7 दिनों में यह कोर्ट में कहा गया और सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय यहां पर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर सरकार को यह समय दिया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट से वक्फ कानून पर यह बड़ी जानकारी, जहां पर वक्फ कानून पर फिलहाल कोई रोक नहीं है, वहीं सरकार को जवाब देने के लिए भी 7 दिन का वक्त कोर्ट की तरफ से दिया गया है। कोर्ट में सरकार को 7 दिनों में अपना जवाब दाखिल करना होगा और इन 7 दिनों के अंदर जो वक्फ की संपत्ति है उसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून 2025 को लेकर के गुरुवार को दूसरे दिन की सुनवाई हुई। ये सुनवाई लगभग 20 से 25 मिनट तक चली, जिसके बाद आज ये कहा गया है कि अब 5 मई को सुनवाई होगी। केंद्र सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने पक्ष रखा। उनकी तरफ से मांग की गई थी कि 7 दिन का समय दिया जाए ताकि वो पूरी तरीके से पक्ष केंद्र सरकार का रख सके। उन्हें 7 दिन का समय दे दिया गया है। अगली तारीख भी 5 मई की मिल गई है जिसमें सुनवाई होगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं आई हैं, 110 से 120 फाइलों को पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए 5 याचिकाओं को चुना जाएगा। उन याचिकाओं को चुनने के लिए नियुक्त किया जाएगा एक वकील को, और उसके माध्यम से इन 5 याचिकाओं पर सुनवाई होगी जो कि वक्फ कानून के विरोध में है। इसके अलावा सुनवाई होगी 1995 के वक्फ एक्ट को जो समाप्त करने की बात की जा रही है। हिंदू सेना की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है उस पर भी, और 7 राज्यों ने जो समर्थन में याचिका लगाई है उस पर भी। अब इंतजार सभी को 5 मई का है कि जब सुनवाई दूसरे दौर की शुरू होगी तो आखिरकार कोर्ट की तरफ से उस दौरान क्या कुछ टिप्पणी की जाती है। बात करते हैं वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में, जहां पर बड़ी खबर आपको दें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत जो है यहां पर सरकार को 7 दिन का वक्त देते हुए दी गई है। 7 दिन का समय यहां पर सरकार को दिया गया है इस पूरे प्रकरण में जवाब दाखिल करने के लिए, और 7 दिनों में वक्फ की संपत्ति में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होगा। यह बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। तो 7 दिन में जवाब सरकार को दाखिल करना होगा। आपको बताएं कि दूसरे दिन लगातार सुनवाई
पूरे मामले को लेकर जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट में हुई है, इसमें 7 दिन का वक्फ, यहां वक्फ की संपत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा। इन 7 दिनों में यह कोर्ट में कहा गया और सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय यहां पर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर सरकार को यह समय दिया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट से वक्फ कानून पर यह बड़ी जानकारी, जहां पर वक्फ कानून पर फिलहाल कोई रोक नहीं है, वहीं सरकार को जवाब देने के लिए भी 7 दिन का वक्त कोर्ट की तरफ से दिया गया है। कोर्ट में सरकार को 7 दिनों में अपना जवाब दाखिल करना होगा और इन 7 दिनों के अंदर जो वक्फ की संपत्ति है उसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून 2025 को लेकर के गुरुवार को दूसरे दिन की सुनवाई हुई। ये सुनवाई लगभग 20 से 25 मिनट तक चली, जिसके बाद आज ये कहा गया है कि अब 5 मई को सुनवाई होगी। केंद्र सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने पक्ष रखा। उनकी तरफ से मांग की गई थी कि 7 दिन का समय दिया जाए ताकि वो पूरी तरीके से पक्ष केंद्र सरकार का रख सके। उन्हें 7 दिन का समय दे दिया गया है। अगली तारीख भी 5 मई की मिल गई है, जिसमें सुनवाई होगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं आई हैं, 110 से 120 फाइलों को पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए 5 याचिकाओं को चुना जाएगा। उन याचिकाओं को चुनने के लिए नियुक्त किया जाएगा एक वकील को और उसके माध्यम से इन 5 याचिकाओं पर सुनवाई होगी जो कि वक्फ कानून के विरोध में है। इसके अलावा सुनवाई होगी 1995 के वक्फ एक्ट को जो समाप्त करने की बात की जा रही है। हिंदू सेना की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है उस पर भी और 7 राज्यों ने जो समर्थन में याचिका लगाई है उस पर भी। अब इंतजार सभी को 5 मई का है कि जब सुनवाई दूसरे दौर की शुरू होगी तो आखिरकार कोर्ट की तरफ से उस दौरान क्या कुछ टिप्पणी की जाती है। बात करते हैं वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में, जहां पर बड़ी खबर आपको दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत जो है यहां पर सरकार को 7 दिन का वक्त देते हुए दी गई है। 7 दिन का समय यहां पर सरकार को दिया गया है इस पूरे प्रकरण में जवाब दाखिल करने के लिए और 7 दिनों में वक्फ की संपत्ति में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होगा। यह बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। तो 7 दिन में जवाब सरकार को दाखिल करना होगा। आपको बताएं कि दूसरे दिन लगातार सुनवाई पूरे मामले को लेकर जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट में हुई है, इसमें 7 दिन का वक्फ, यहां वक्फ की संपत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा। इन 7 दिनों में यह कोर्ट में कहा गया और सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय यहां पर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर सरकार को यह समय दिया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट से वक्फ कानून पर यह बड़ी जानकारी, जहां पर वक्फ कानून पर फिलहाल कोई रोक नहीं है, वहीं सरकार को जवाब देने के लिए भी 7 दिन का वक्त कोर्ट की तरफ से दिया गया है। कोर्ट में सरकार को 7 दिनों में अपना जवाब दाखिल करना होगा और इन 7 दिनों के अंदर जो वक्फ की संपत्ति है उसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून 2025 को लेकर के गुरुवार को दूसरे दिन की सुनवाई हुई। ये सुनवाई लगभग 20 से 25 मिनट तक चली, जिसके बाद आज ये कहा गया है कि अब 5 मई को सुनवाई होगी। केंद्र सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने पक्ष रखा। उनकी तरफ से मांग की गई थी कि 7 दिन का समय दिया जाए ताकि वो पूरी तरीके से पक्ष केंद्र सरकार का रख सके। उन्हें 7 दिन का समय दे दिया गया है। अगली तारीख भी 5 मई की मिल गई है, जिसमें सुनवाई होगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं आई हैं, 110 से 120 फाइलों को पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए 5 याचिकाओं को चुना जाएगा। उन याचिकाओं को चुनने के लिए नियुक्त किया जाएगा एक वकील को और उसके माध्यम से इन 5 याचिकाओं पर सुनवाई होगी जो कि वक्फ कानून के विरोध में है। इसके अलावा सुनवाई होगी 1995 के वक्फ एक्ट को जो समाप्त करने की बात की जा रही है। हिंदू सेना की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है उस पर भी और 7 राज्यों ने जो समर्थन में याचिका लगाई है उस पर भी। अब इंतजार सभी को 5 मई का है कि जब सुनवाई दूसरे दौर की शुरू होगी तो आखिरकार कोर्ट की तरफ से उस दौरान क्या कुछ टिप्पणी की जाती है।